दोस्तों, आपने ऑटोमेशन और क्विक रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और इस तरह की आपने रिपोर्टिंग जरूर बनाई होगी। नहीं बनाई तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाली जो रिपोर्टिंग है ये शायद मैंने किसी प्रोग्रामिंग के साथ बनाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सेल के अंदर जो भी फीचर्स अवेलेबल हैं उनकी मदद से मैंने ये रिपोर्ट बनाई है और आपको ये जान के और भी अच्छा लगेगा कि ये जो रिपोर्ट फिल्टर हो रही है ये बेसिकली पिवट टेबल रिपोर्ट है, जिसके पीछे आपको पता है कि लाखों रोज का भी डाटा हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम है सलीम हैदर और आप देख रहे हैं SHK डाटा समझ या सिर्फ डाटा समझ। तो आज हम सीखेंगे कि पिवट टेबल की रिपोर्ट को हम बगैर प्रोग्रामिंग के इस तरह के बटन्स के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और अपनी जिंदगी आसान बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आप मेरे साथ जरूर रहिए और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए ये वाली फाइल है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लें। और अगर आप में से किसी को ये आइडिया नहीं है कि पिवट टेबल क्या बला का नाम है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें। 3-4 वीडियोस मैं बना चुका हूं, उसमें पिवट टेबल को अच्छी तरह समझा चुका हूं। पूरी एक प्लेलिस्ट है, तो आप जानेंगे तो आपको मजा आएगा। तो हम आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं और जैसे मैं कहता हूं कि पिवट टेबल लगाने से पहले आप एक काम जरूर करें, आप अपने डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और उसका शॉर्टकट है Ctrl+T प्रेस करें या आप इंसर्ट मेन्यू में जाके टेबल को क्लिक करें तो तब भी हो जाएगा। यह आपसे पूछेगा कि आपके टेबल की कॉलम्स की हेडिंग्स हैं, तो वो बिल्कुल हैं और आप इसको ओके कर दें। तो हमारे पास यहां पे सारी कॉलम की हेडिंग्स आ गई हैं। तो देखें, टेबल का फॉर्मेट भी खुद चेंज हो गया है और उसमें फिल्टर बटन भी लग गए हैं। हमें ये नहीं चाहिए। आप सिंपल अपने टेबल के अंदर इसको क्लिक करें और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ऐनक लगा लूं क्योंकि मुझे कम नजर आता है। अब बेहतर है। तो टेबल के अंदर क्लिक करें और इंसर्ट में जाके आप पिवट टेबल को क्लिक कर दें। तो देखें, उसने टेबल 1 लिखा है और आपसे पूछ रहा है कि न्यू शीट में जाना है। बिल्कुल ओके प्रेस करें और यहां पे हम एक सिंपल सी रिपोर्ट बना लेते हैं जिसमें हमारे पास एक डेट का कॉलम होना चाहिए जो कि हम रोज में डाल देते हैं और हमारे पास नेट सेल्स रेवेन्यू है जो कि हम वैल्यूज में डाल देते हैं। अब इस वैल्यूज के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें और इसका फॉर्मेट अकाउंटिंग का या कॉमा वाला का फॉर्मेट कर लें। अभी हमारी रिपोर्ट तैयार है। मैं आपको जो बटन्स क्रिएट करने से पहले एक चीज बता दूं कि जब आप किसी डेट के कॉलम के अंदर फिल्टर को क्लिक करते हैं, यानी कि पिवट टेबल रिपोर्ट में आपके पास डेट का कॉलम है जो कि आपने रोज में डाला हुआ है और उसके अंदर आप डेट फिल्टर्स में जाएंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें दिस मंथ, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, वीक या ईयर के हिसाब से आप रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखता हूं कि मुझे सिर्फ इस मंथ की रिपोर्ट दे दे तो ये इस मंथ की रिपोर्ट दे रहा है। वैसे ये नेक्स्ट मंथ की भी दे रहा है, हालांकि अगर ये एक्चुअल सेल्स का डाटा है तो हमारे पास नेक्स्ट मंथ की सेल्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये हाइपोथेटिकल डाटा है, एस्टिमेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि ये आपकी प्रोजेक्टेड डेट्स या प्रोजेक्टेड सेल्स हो सकती हैं। तो इस तरह आप अपनी रिपोर्ट को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें नजर आ रहा है कि हमें पहले ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहां पे हमें किसी आइटम को क्लिक करना पड़ेगा और तब जाके रिपोर्ट तैयार होगी। तो हम ये करेंगे कि हम इसके बटन्स क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन देते हुए आप बार बार इसके अंदर नहीं जाएंगे। आपके पास एक डैशबोर्ड टाइप की चीज होनी चाहिए और बदकिस्मती से इसका आपके पास स्लाइसर नहीं है। आपके पास टाइमलाइन का स्लाइसर तो डलेगा, वो मैं आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा कि स्लाइसर और टाइमलाइन को कैसे यूज करते हैं, लेकिन इस काम के लिए बटन्स बेस्ट हैं। तो इसी तरह मैं रिपोर्ट को फिल्टर रहने देता हूं और इंसर्ट में जाके मैं कोई भी एक शेप इंसर्ट कर देता हूं। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इस शेप को। इसकी आप नोक पलक बाद में भी संवार सकते हैं। वैसे जल्दी से करने को यहां पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ये मैंने इसका स्टाइल चेंज कर दिया है। इसके अंदर हम लिखते हैं, लेट्स से कि हमें रिपोर्ट चाहिए साल के शुरू होने से लेकर आज तक की डेट की, तो ईयर टू डेट, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर लें
तो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। इसी को हम कॉपी करेंगे और 2-3 जितने भी आइटम्स आप फ्रीक्वेंटली अपनी प्रेजेंटेशन में शेयर करते हैं या आपको पता है कि सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उतने बटन्स आप क्रिएट कर लें। इसको मैं कह देता हूं कि दिस मंथ, इसको कह देते हैं कि लास्ट वीक, या लास्ट ईयर भी किया जा सकता है कि पिछले साल क्या हुआ। तो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह के बटन्स बनाना चाहते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए। तो ये बटन्स क्रिएट हो गए। इसके बाद आपके पास डेवलपर टैब एक्टिवेट होना चाहिए। तो डेवलपर टैब आप ऑप्शंस में एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्मेट कंट्रोल्स पे पूरी सीरीज बनाई है बिल्कुल रिसेंटली। उसमें मैंने पहली वीडियो में बताया है कि आप डेवलपर टैब को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये नहीं भी करते तो होम के अंदर, व्यू के अंदर आपके पास बिल्कुल लास्ट में ऑप्शन आ रही होती है मैक्रोस की। वहां से भी आप मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो डेवलपर टैब में जाके मैं रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करता हूं। ये आप याद रखिए कि इस वक्त हमारी जो पिवट टेबल रिपोर्ट है वो फिल्टर्ड है। तो यहां पे हम लिखते हैं कि ईयर टू डेट का हम मैक्रो रिकॉर्ड करने वाले हैं। बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके प्रेस कर दें। अब यहां से आपको पता चलेगा कि मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। तो हम करेंगे ये कि पहले इसका फिल्टर खत्म करेंगे और फिर यहां पे जाके डेट फिल्टर्स में जाके हम ईयर टू डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे रिपोर्ट तैयार हो गई और मैक्रो भी रिकॉर्ड हो गया। हम यहां पे इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। दोबारा से हम नया मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और इस टाइम हम चाह रहे हैं कि ये दिस मंथ का हो। इससे आपको पता चल गया होगा कि जो मैक्रो का नाम है उसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ओके प्रेस कर दें। अब हम इसको फिल्टर इसका खत्म करेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन दिस मंथ की। तो ये भी रिकॉर्ड हो गया। इसको भी स्टॉप करें, फिर एक और रिकॉर्डिंग करते हैं और ये हमारा होगा लास्ट ईयर। फिर ओके प्रेस करें और यहां पे दोबारा से फिल्टर को क्लियर करेंगे और डेट फिल्टर में जाके लास्ट ईयर को सिलेक्ट कर देते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग, हमारे मैक्रो सारे रिकॉर्ड हो गए हैं। आप पहले बटन पे राइट क्लिक करें। क्लिक नहीं करना, राइट क्लिक करना है। तो असाइन मैक्रो पे जाएं और जो हमारे पास ईयर टू डेट का मैक्रो रिकॉर्ड हुआ है उसका नाम आ रहा होगा और ओके प्रेस कर दें। फिर इसी तरह आप नेक्स्ट पे जाएं, फिर असाइन मैक्रो करें और दिस मंथ वाले को क्लिक कर दें और फिर लास्ट वाले पे जाके आप दिस ईयर को असाइन कर दें, लास्ट ईयर को असाइन कर दें। अब हम ये करेंगे, जब भी हम अपना कर्सर इन बटन्स के ऊपर लेके आएंगे तो ये हाथ बना हुआ आएगा, कर्सर की सूरत में नहीं आएगा, क्योंकि अब ये एक बटन बन गया है। तो ईयर टू डेट किया तो उसने जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक की रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि आज जिस दिन मैं रिपोर्ट बना रहा हूं उस दिन 11 फरवरी है। तो ये लिंक होगी आपके सिस्टम की डेट के साथ। तो कल अगर करूंगा तो ये 12 फरवरी तक की रिपोर्ट देगा। दिस मंथ तो सिर्फ फरवरी के मंथ की रिपोर्ट दे रहा है। लास्ट ईयर करेंगे तो ये हमारे पास पिछला पूरा जो कैलेंडर ईयर था जनवरी से दिसंबर तक का, उसकी रिपोर्ट आपसे शेयर कर लेगा। तो ये देखें 31 दिसंबर की पूरी रिपोर्ट आ रही है यहां पे। इस तरह आप अपनी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को लिंक कर सकते हैं। चूंकि इसमें टाइमलाइन का जो स्लाइसर है उसको ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल है और टाइम लगेगा आपको डायरेक्टली इन टाइम रेंजेस को या इन पीरियड्स को सिलेक्ट करने में, लेकिन बटन्स आपको हेल्प करेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये पिवट टेबल की सीरीज लेके चलूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि स्लाइसर्स का क्या काम है और उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और पिछली सीरीज पिवट टेबल में जो प्लेलिस्ट है उसको भी जरूर देखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।